फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो फ्रेंड्स, आप कह रहे होंगे सुबह सुबह किचन में ये आटा भूनते हुए क्या दिखा रही है। तो गाइस, पहले तो आपकी गलतफहमी मैं दूर कर देती हूँ, क्योंकि ये आटा वाटा नहीं है, ये है सूजी। और ये भून रहा है सूजी का प्रसाद। तो गाइस, आज है हमारे यहाँ पार्थिव पूजा का उद्यापन, तो इसीलिए स्टार्टिंग हो रही है किचन से। और किचन में भून रहा है प्रसाद। प्रसाद की चीज़ें बनाई जा रही है, जिसमें कि सबसे पहले सूजी भूनी जाती है, और मैं सबसे पहले सूजी भून रही हूँ। और दूसरी तरफ दीदी रोट बना रही हैं। रोट कहते हैं इनको। ये गोल गोल चार बनाएंगे, जो पहाड़ों में बनाया जाता है हम लोग की पूजा में। तो रोट बनाए जाते हैं, जो प्रसाद के साथ मिक्स करके बांटे जाते हैं बाद में प्रसाद में डाल के। और ये हमारे यहाँ 4 रोट बनाए जा रहे हैं। और साथ में मेरे को अब पुए तल रही हूँ मैं। पुए बड़े रोट प्रसाद, ये सब चीज़ें इस समय बनाई जा रही है। मॉर्निंग के समय में हम लोग सबसे पहले नहा धो के प्रसाद तैयार कर रहे हैं, ताकि प्रसाद टाइम से तैयार हो जाए। तो मैंने सारे पुए तल चुके हैं, और पुए तलने के बाद बारी आएगी बड़े बनाने की। और बड़े का मसाला, बड़े बनाने के लिए हमने मसाला रात को ही भिगा दिया था, क्योंकि अगर हम रात को भिगा देते हैं, उसके बाद हम सुबह सुबह उठ के उसको पीस लेते हैं, और उसके बाद पीसने के बाद बड़े में नमक मिर्च डाल के बड़े भी बना देते हैं। और पुए के लिए भी पुए के लिए सूजी हमने रात को भिगा दी थी। सूजी अगर रात को भिगा देते हैं तो अच्छे से फूल जाती है, जिससे बहुत अच्छे से पुए बनते हैं। पुए बनाने के बाद मैंने जल्दी से बड़े भी तल डाले, नमक मिर्च मसाला मिला के। इस मसाले में बहुत टेस्टी से बड़े मैंने बना डाले, कुरकुरे। फिर मैं आ गई अपने रूम में तैयार होने के लिए, और मैंने पहले सारा सामान निकाल दिया जो मुझे पहनना था, क्योंकि मुझे कोई कन्फ्यूज़न नहीं चाहिए। जो पहनना है सारा सामान निकाल के एक तरह रख लिया। उसके बाद मैं तैयार होने लगी, और मैंने ड्रेस भी ऐसी आसान से चुनी, क्योंकि साड़ी पहनना मेरे को बहुत टफ लगता है और मेरे से पहन ही नहीं जाती। तो मैंने निकाला लाइट वेटेड लांचा, जो कि बहुत लाइट वेट है, तो मैं आराम से उसे पहन लेती हूँ जब मन करता है घर में। तो ऐसा लांचा मैंने निकाल लिया, जो मैं लाइट फंक्शन में पहन लेती हूँ। हल्के फुल्के फंक्शन में ये लांचा मैं पहन लेती हूँ। सब कुछ पहनने के बाद मेरे लिए टफ़ होता है सर पे पिछौड़ा अटकाना, जो कि पिछौड़ा हमारे यहाँ पहना जाता है जब भी कोई शुभ काम होता है, तो उसमें पिछौड़ा ज़रूर पहनते हैं। नथ, टीका, पिछौड़ा, ये तीनों चीज़ ज़रूर होता है, पहनना ज़रूरी था। तो मैं इसको अटका रही थी, लेकिन ये दुपट्टा मेरे से अटक नहीं रहा था, क्योंकि मेरे बाल बहुत शॉर्ट, मुझे लग रहा था मेरे बाल ना झड़ जाएँ। जब भी मैं सर पे कोई चीज़ डालती हूँ तो मुझे बहुत दिक्कत लगती है, ये सोचकर कि मेरे बालों पे खिंचाव ना आए और बाल ना झड़ें, क्योंकि मेरे को बालों की बहुत केयर रहती है फ्रेंड्स। फाइनली सर पर तो पिछौड़ा रुक गया, अटक गया सही से, मतलब मैंने लगा लिया, लेकिन आगे से भी पिछौड़ा मुझे सही करना था, जो कि सही बैलेंस नहीं बना पाई थी मैं। तो मैंने फाइनली, थोड़ा टाइम लगा, लेकिन मैंने फाइनली अपने को तैयार कर लिया, पिछौड़ा डाल लिया अच्छे से फ्रेंड्स। फिर मैंने सोचा क्यों ना रील बना ली जाए। तैयार हो ही गई हूँ, क्योंकि बाद में तो मुझे मौका मिलना नहीं था रील बनाने का। तो मैंने छोटी को मनाया एक आध वीडियो बनाने के लिए मेरी। मैंने कहा तू एक रील शूट कर दे कैसे भी, उसके बाद मैं उसको एडिट करके 2-3 रील में कन्वर्ट खुद ही कर लूँगी, अगर हो पाएगा तो उसने मेरी रील शूट की, क्योंकि अभी मौका था मेरे पास। उसके बाद तो पूजा में बैठ जाते, पूजा के बाद इधर को आना नहीं होता मेरा। तो पूजा, क्योंकि इस बार ताई जी जेठानी जी लोगों के साइड को थी, और फिर मैं पूजा में चली गई तैयार होके। तब तक पंडित जी आ चुके थे और पूजा स्टार्ट हो चुकी थी। तो मैं भी जाके अपनी जगह पर बैठ गई, जहाँ मेरी पूजा की जगह बनी हुई थी। तो हमने अब पूजा स्टार्ट हो चुकी थी। आज जो कि उद्यापन का दिन है, तो बहुत ही स्पेशल डे है हमारे लिए। और ये कार्तिक का महीना चल रहा है, तो हमने कार्तिक के महीने में उद्यापन करना चूज़ किया, क्योंकि इस बार सावन में नहीं कर पाए थे। और उद्यापन के दिन बाबा जी को ज़रूर बुलाते हैं, तो हम लोगों ने बाबा जी को भी बुला रखा है, इनवाइट कर रखा है। और बाबा जी यहीं पूजा में रहे, पूरे समय हमारे साथ शामिल रहे। तो हम लोगों की पूजा बहुत अच्छे से संपन्न हुई, जो कि अभी चल रही है। फिर शिवलिंग बनाने के लिए ये मिट्टी गूदी गई, जो कि इन्होंने और अनु दीदी ने मिलके गूदी। मेरे हस्बैंड जी और मेरी ननद दीदी ने मिलके ये मिट्टी गूदी है, जिसमें कि डला है गिलोय वगैरह का पानी डालता है, इसमें बहुत सारी चीज़ें मिलाई जाती हैं। और इस मिट्टी के बनाए गए शिवलिंग, जो मेन शिवलिंग होता है, वो पंडित जी ने बनाया। ये वाले पंडित जी बना रहे हैं, जो कि बहुत ही सुंदर बनाया इन्होंने। नाग और शिवलिंग बहुत ही सुंदर तरीके से बनाया है। और सभी, मतलब कि, और बाकी छोटे छोटे शिवलिंग जो लगते हैं, वो 1100 बनाए जाते हैं। हमारे यहाँ 1100 की पूजा होती है, तो हम बाकी सब मिलकर हम लोगों ने पार्थिव पूजा के लिए शिवलिंग बनाए। और ये पंडित जी ने बनाए नाग और शिवलिंग मेन वाला। बाकी जो शिवलिंग है हम लोगों को बनाने थे, 1100 बनाने थे, तो वो मैं, दीदी, ये और सभी लोग मिलकर बना रहे थे। और ईजा भी थोड़ा बहुत हाथ लगा रही थी, क्योंकि ईजा ज़्यादा बना नहीं पाती है, क्योंकि ईजा को अर्थराइटिस है बहुत ज़्यादा, इसलिए उनके हाथ नहीं चल पाते हैं, हड्डियों में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है। शिवलिंग बनाए, फिर जो शिवलिंग बनाए थे उनकी पूजा की गई, उस पर अष्टोदर चढ़ाए गए। और
शिवार्चन संपन्न करने के लिए जल चढ़ाने की व्यवस्था भी की गई। पहले ये भस्मी लगाई जा रही है जो कि लगाई जाती है शिवार्चन की पूजा में। और अवि और चंदू ने दोनों ने फास्ट रखा था क्योंकि इन लोगों को यज्ञ में भी बैठना है। फिर शिवार्चन का मेन पार्ट स्टार्ट हुआ जो कि होता है जल चढ़ाना। शिव जी को जल चढ़ाए बिना तो पूजा हो ही नहीं सकती कंप्लीट। तो पंडित जी ने हमें श्रृंगी दिया चढ़ाने के लिए, जिससे कि ये श्रृंगी पकड़े हुए थे और मैं श्रृंगी भरते जा रही थी जल से। और बाकी लोगों ने भी हाथ लगा रखा था क्योंकि पंडित जी ने कहा इससे, वरना सब लोग ज़्यादा जल चढ़ाते हैं वैसे अलग अलग तो बहुत फैल जाता था चारों तरफ। तो पंडित जी ने ये तरीके से हम लोगों से जल चढ़वाया और जल चढ़ाने का कार्यक्रम अच्छे से संपन्न किया हम लोगों ने। फिर जल अभिषेक करने के बाद हमने बाबा जी की आरती की। हम लोगों ने सारी पूजा करने के बाद अंदर की शिवलिंग जो बनाए थे उनकी पूजा संपन्न करने के बाद उसके बाद हम लोगों ने हवन की तैयारी की। बाहर हवन हम लोग नॉर्मली बाहर ओपन में ही करते हैं, जो हमारा पोर्च बना हुआ है उसमें ही हम लोग हवन करते हैं। तो हवन के लिए चंदू, अभी ये और ताऊ जी बैठे इनके, और पंडित जी भी थे, 2 पंडित जी भी आए थे, वो भी बैठे हवन में। और ईजा भी बाहर आई फिर थोड़ी देर के लिए, वैसे ईजा अंदर ही थी तब। अभी पहली बार भवन में पार्ट ले रहा था, मतलब यज्ञ कर रहा था इस तरीके का, तो बहुत इंटरेस्ट ले रहा था। तो पंडित जी ने इसी को बहुत सारे काम करा दे रहे थे, इसी से करवा रहे थे कुछ काम, जैसे कि हवन सामग्री मिक्स कराने का काम अभी को दे दिया और उसने अच्छे से इस काम को किया। और अब वो पूजा पाठ में इंटरेस्ट लेने लगा है क्योंकि अभी भी। और उसके बाद हम लोगों ने आरती की तैयारी की और आरती की। आरती के बाद थोड़े बहुत कीर्तन हुए, लेडीज़ ने कीर्तन किए और कीर्तन के बाद भोजन की व्यवस्था भी थी यहाँ पर। खाना बनाने के लिए नीचे हलवाई लगे हुए थे और उन्होंने ही सारा खाना बनाया है। और हमने जो जो आइटम बनवाए उन्होंने सब तैयार कर दिए थे। अब बस खिलाने की देरी थी, लोगों का वेट किया जा रहा था कि लोग कब खाना शुरू करें, क्योंकि पूजा 6 बजे तक चली तो 6 बजे खाने का टाइम नहीं था लोगों को। तो लोगों ने फिर देर में खाने का हमने सोचा कि जब लोग आएंगे तभी खाना शुरू करेंगे, तो उसी हिसाब से हम लोगों ने खाना खिलाना शुरू किया। तो आशी को भूख लग गई तो हमने कहा आशी तुम खा लो, तो आशी अपने आप खाना निकाल के खाने लगी। वैसे भी आशी का फेवरेट पनीर बना था जो कि उसे बहुत पसंद है, तो इसलिए उसे ज़्यादा भूख लग जाती है। अगर ऐसे में अगर उसे पता चल जाता है कि पनीर बना हुआ है तो वैसे भी उसे समय से पहले ही भूख लगने लगती है। तो आशी ने अपना खाना लिया और लेके चली गई यहाँ से। और उसके बाद थोड़ी देर बाद ही हम लोगों का खाने का कार्यक्रम शुरू हो चुका था। पड़ोस के सभी लोग आ चुके थे, आसपास के सभी लोगों को निमंत्रण दिया गया था, मोहल्ले का पूरा निमंत्रण था। और कुछ रिश्तेदार भी आए हुए थे, जो कि रिश्तेदार भी ऊपर बैठे हुए थे थोड़े बहुत, और मोहल्ले के लोग आने वाले थे अभी। फ्रेंड्स, आपको हमारे आज की पार्थिव पूजा का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो फ्रेंड्स, खाना पीना चल रहा है नीचे और बहुत से लोग खा के जा चुके हैं और बहुत से लोग बचे हैं पड़ोस के जो कि खाना खा रहे हैं अभी। और ये देखिए चल रहा है पूजा के बाद, उद्यापन के बाद खाने का कार्यक्रम, और बहुत अच्छा रहा टोटल कार्यक्रम हमारा पूरा। और दीदी ने भी ड्रेस चेंज कर लिया, मैंने भी कर लिया, क्योंकि बहुत ज़्यादा अजीब लगता है ऐसे भारी भारी ड्रेसेस में।